नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को क्रिप्टो की लेक्चर सीरीज में शून्य से लेकर शिखर तक की सभी जानकारियां आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी क्रोनोलॉजी में आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हूं, ये बताने के लिए कि कैसे क्रिप्टो के चार्ट को टॉप डाउन तरीके से एनालाइज किया जाता है। क्रिप्टो का चार्ट एनालिसिस करने के सबके अपने अपने मेथड्स हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी जो बाजार में लंबे समय से हैं, उनका चार्ट को देखने का अनुभव बहुत बढ़ चुका है। वो चीजों को देख करके ही चीजों को विजुअलाइज करने की क्षमता विकसित भी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल से एंट्री कर रहे हैं, शुरुआत से ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं, तो अपने कन्विक्शन में अपनी पढ़ाई को थोड़ा महत्व दीजिएगा, अपने अनुभवों को थोड़ा महत्व दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपने देखने के नजरिए विकसित किए हैं, केवल ऑब्जर्वेशन स्किल्स जितनी हाई आप करते चले जाएंगे, आपकी प्रिडिक्शंस में जब आप अनुभव को साझा करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज जिस सीरीज में हम हैं, जिस लेक्चर में आज हम हैं, जिसमें चार्ट एनालिसिस की हम बात करने जा रहे हैं, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया जाता है चार्ट का, उस मेथड को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रोनोलॉजी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो कुछ इस तरह की चीजें आपको चलती हुई दिखाई देंगी। मैं आपको दिखा ही देता हूं, तब जाकर के हम आपको लेकर के आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। मैंने आपके सामने मेरा ये प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा हुआ है। आप इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा मैंने अब तक आपको बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिया हुआ है, जिसे आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ट्रेड में आने वाली दिक्कतों पर हम सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। हम अपने उस ग्रुप में जुड़े, जो टेलीग्राम पर जुड़े साथी हैं, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके एंट्री ली है, उन्हें हम हेल्प करेंगे, उनके डाउट्स लेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उन ट्रेडर्स के माध्यम से उनकी मदद करेंगे जिन्होंने ट्रेड से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है। उनके साथ उनकी लाइव चर्चाएं होंगी, चैट्स होंगी आने वाले समय में, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो टेलीग्राम पर, वहां पर लिंक दे दिया जाएगा वीकली एनालिसिस के लिए। साथियों, फिलहाल के लिए जैसा मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म देखने का तरीका बताया था, मैंने बताया था कि भाई हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते समय मार्क प्राइस को लेकर चल रहे हैं। तो मैंने आपके सामने ये जो चलता सा दिखाया था ना कि ये कुछ चल रहा है, ये जो चार्ट सा चलता सा दिख रहा है, ये सब है क्या? मतलब ये जो बनता सा करता सा दिख रहा है, आप में से जो लोग ट्रेड में हैं वो तो सब जानते ही हैं कि ये क्या है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ट्रेड में नए नए साथी जुड़े हैं, वो ये समझना चाहेंगे कि ये चल क्या रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके ट्रेड की दिशा बताने के कुछ सूचक हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो ये आपको बताने का प्रयास करते हैं कि देखो, हरा है तो कुछ अच्छा हुआ होगा, लाल है तो कुछ बुरा हुआ होगा। ये जो आपके सामने बड़ी बड़ी सी लाइनें खिंची हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हें कैंडल स्टिक्स कहा जाता है। मैंने बातें बाजार की एप्लीकेशन पर जो स्टॉक मार्केट का कोर्स कराया हुआ है, उसमें डिटेल में मल्टीपल कैंडल स्टिक्स को समझाया हुआ है। वहां पर हमने बहुत ही बेसिक से लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस करवाया है। अगर आपने वो कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको कैंडल स्टिक्स की बेहतरीन समझ आ जाए। लेकिन अभी जो मैं फिलहाल आपको जरूरत भर का चार्ट एनालिसिस कराने जा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको इन ड्राइंग्स के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दूंगा। चार्ट एनालिसिस है क्या? चार्ट एनालिसिस है कि मैं आपके सामने ये जो बनता सा ग्राफ देख रहा हूं, मान लो, एकदम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, मैंने इसको एकदम सकरा कर दिया आपके सामने। मैंने कहा यार, इसको देखकर क्या लग रहा है, कुछ है क्या? मतलब ये खिंचा खिंचा सा जो निशान निशान सा है, इसे देख करके थोड़ी बहुत मैथ ग्राफ के थ्रू यूज कर पाओगे? बोले हाँ कर पाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले लग तो रहा है कि कुछ चीज ऐसी है जो कभी नीचे थी, एवरेज करते हुए ऊपर बढ़ गई है। ध्यान से समझिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, कि अगर मैं इसे देख करके एक अंदाजा लगाऊं कि ये बताओ कि यहां पर जो भी आपको वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू आज वही है या बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, इधर आपको मैं यहां से क्रॉस चेक कराते हुए एक वैल्यू दिखा रहा हूं। ये वैल्यू मैं इसको अगर जूम कर पाऊं तो मैं आपके सामने, कि देखो यार, ये एक वैल्यू है, शायद आप एनालाइज कर पाए। यहां देखो आपके सामने ये वैल्यू दिख रही है कुछ 89,000 के आसपास। ये वैल्यू
आज भी 89 है या बढ़ चुकी है? बोले सर देख करके तो लग रहा है ऊपर चली गई है ये वैल्यू तो। अच्छा कहां तक चली गई सर? ये तो यहां पे दिखाई दे रही है 96,000 पे। यानी कि सिंपल ग्राफ का एनालिसिस है जो आपको देख के बता रहा है कि वैल्यू ऊपर की तरफ चली है। चलो ठीक है, मैं इस चार्ट को और छोटा कर देता हूं। छोटा से मतलब मैं आपको इसे कॉम्पैक्ट कर रहा हूं। टाइम फ्रेम बदलने के लिए मैं अलग से आपके सामने ऑप्शंस यूज करूंगा। मैं केवल ग्राफ देखने का एक नजरिया आपकी नजर में डालने के लिए बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने फिर से एक ग्राफ को दिखाने का प्रयास किया। मैंने कहा यार ये बताओ, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक देखना चाहूं, केवल ओवरव्यू करिएगा और ओवरव्यू देख करके ये बताइएगा कि यहां से देख करके यहां क्या लगता है। इस समय दिसंबर में जो भाव रहा होगा, क्या वो 2026 की शुरुआत में भाव था? बोले नहीं सर, यहां तो लग रहा है कि भाव ऊपर गया था, यहां भाव नीचे चलकर आया है। मतलब ग्राफ से आप ऊपर से देख करके ये तो अंदाजा लगा ही पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर धरती को देखना हो कि धरती गोल है, तो इसे धरती पर रहकर नहीं देखा जा सकता, इसे आपको धरती से ऊंचाई पर जाना होगा। वहां से नीचे की तरफ जब देखोगे तो आपको धरती की सरफेस घूमती दिखेगी, तो आपको समझ में आएगा ऊपर से नीचे झांकने पर कि यार धरती गोल है। ऐसे ही ग्राफ को जब हमने बहुत सारे डेटा के साथ देखा, तो हम अप्रोच ये विकसित तो कर पाए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। भाई साहब हम ट्रेंड क्यों देखते हैं? हम ट्रेंड इसीलिए तो देखते हैं कि पिछले ट्रेंड से हम आज के ट्रेंड का एनालिसिस कर लें। पिछला ट्रेंड कह रहा था कि साहब मैं इस समय इस स्थिति पर था, वैश्विक रूप से यह घटना घटी थी तब मैं इस वैल्यू पर था, वैश्विक रूप से यह दुर्घटना हुई थी तब मैं इस वैल्यू पर था, अब सब कुछ सही चल रहा है तो मैं इस वैल्यू पर हूं। तो साथियों, आप जब भी चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो इतिहास से भविष्य का प्रिडिक्शन ड्रॉ करने के लिए कर रहे होते हैं कि पीछे मैंने ऐसा देखा है, अगर ऐसा देखा है तो आगे क्या हो सकता है। अच्छा साहब, ये तो हो गई बिल्कुल सुपरफिशियल बातें। अब इन सुपरफिशियल बातों को टॉप से नीचे लेकर आते हैं। टॉप से नीचे लेकर आते हैं, मैंने दुनिया जहान की बातें कर दी। मैंने कहा फिर भी इसमें ये जो बनते जा रहे नीले हरे पॉइंट हैं, ये लाल और हरे जो पॉइंट्स हैं, ये हैं क्या? बोल साहब ये कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि कभी नीचे गिर रहा था, कभी ऊपर उठ रहा था। शब्द अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है। नीचे और ऊपर की जब बात हो रही है, हरा रंग पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लाल रंग नेगेटिविटी दिखा रहा है। मतलब अगर वैल्यू ऊपर चढ़ रही है, ग्रीन रंग है, वैल्यू नीचे गिर रही है, रेड रंग है। बुल और बियर, ये ट्रेड के अंदर तो कॉमन शब्द हैं जो यूज होते हैं। बुल, सींग से यों उठाने वाली चीज, जो आपको नीचे से पहाड़ के ऊपर उठाता है, नीचे से ऊपर उठाने वाली, खींचकर ऊपर ले जाने वाली, हरे रंग में दिखाई देती है, यानी ये ऊपर जा रही हैं। बियर, जो किसी को पकड़ के नीचे खींच कर लाता है, लाल रंग में दिखाई देता है। तो बाजार के ट्रेंड्स को जनरली दो भागों में बांटकर डिस्कस किया जाता है, बुलिश और बेरिश। बुलिश, बुलिश का मतलब नीचे से ऊपर ले जा रहा हो, बेरिश यानी ऊपर से नीचे ला रहा हो। अब मैं आपसे यह पूछूं कि साहब ये जो लाल रंग दिख रहा है, ये किसका प्रतीक है? आप कहेंगे बेरिश का। ये किसका? बुलिश, बेरिश, बुलिश, बेरिश। आप कहेंगे अच्छा, यहां पर भेड़ भालू का और सांड का खेल चल रहा है। हमने कहा लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन सर ये क्या हो रहा है? एक बार में ही बहुत सारे बियर एक्टिवेट हो गए, यानी कि सब लोग नीचे खींच कर ला रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड सर। फिर लग रहा है कि काफी सारे बुल एक्टिवेट हो गए, फिर लग रहा है सर बियर एक्टिवेट हो गए। ये बुल और बियर के खेल में कभी कभी सर ये एकदम ऐसी लाइन क्यों बन जा रही है, ऐसी एकदम हरी, एकदम ऐसी लाइन लाल क्यों बन जा रही है? मैं कहा देखो, वैसे तो ये कैंडल की बेसिक समझ है। आप में से ट्रेड में अगर थोड़ा भी समय कोई बिता चुका है तो वो टेक्निकल एनालिसिस के इस बिंदु को जानता होगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये जान लीजिए कि ये कैंडल्स का मतलब ये होता है कि ये जो हरा रंग है ना, ये बताता है कि आपने एंट्री यहां से की थी, ये एंट्री की थी जहां तक ये घंटे की कैंडल बनी या आवर की, दिन की जो भी कैंडल थी, ये जिस समय तक वो टाइम चला उस समय तक इसकी वैल्यू बढ़ी थी। ये बताना कि इस समय पर ओवरऑल ग्रोथ थी या फिर ये घटा था, ये इधर से ऊपर जाकर रुका है उस टाइम फ्रेम में, तो ये बुलिश है। अगर ये ऊपर से नीचे आकर गिरा है तो ये बेरिश है। तो बुलिश और बेरिश प्रकार की दो कैंडल्स होती हैं, और उन कैंडल्स में लाल और हरा जो रंग है वो केवल सकारात्मक और आपके लिए नकारात्मक दिखाने के लिए होता है। चलो सब ये भी हो गया। अब सवाल यह है कि सर हम इनकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, हमको इससे मिलता क्या है? मैंने कहा देखो, अगर मुझे आज कोई ट्रेड लेना है
तो मैं ट्रेड सीधा घुस के सीधा ऐसे ही नहीं ले लूंगा कि यार देखो जरा कितना भाव चल रहा है, बोले सर इस समय मार्केट के आसपास भाव चल रहा होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि आप अगर आज का ये भाव देख रहे हैं कि सर ये 96,718 के ऊपर चल रहा है आज का बिटकॉइन का भाव, तो आपके दिमाग में एंट्री करने का मन किया कि सर मैं अब खरीद लूं क्या। मैंने कहा भाई अगर आप मुझसे अब खरीदने की पूछेंगे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि पहले मुझे आपको यह बताने से इसका पिछला हाव भाव देखना होगा कि इसने पीछे कैसे रिएक्ट किया है। कहते हैं कि हिस्ट्री बताती है, मतलब हिस्ट्री पढ़ी क्यों जाती है? बोले इतिहास पढ़ा इसलिए जाता है ताकि भविष्य की दिशा तय कर सको। तो कैंडल्स को या चार्ट को देखकर आपको ट्रेड कैसे लेना है यह सिखाया जाता है। अब चार्ट मेरे सामने है, अब चार्ट मेरे सामने तो मुझे यह देखना पड़ेगा ये कितने टाइम फ्रेम का चार्ट है, अर्थात ये जो कैंडल्स बनी हैं ये किस टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। मैं 1 घंटे के अंदर मतलब ट्रेड लेने वाला हूं, 10 मिनट में ट्रेड लेने वाला हूं, 1 दिन में ट्रेड लेने वाला हूं, 3 मिनट में, जिस किस सेगमेंट में मैं ट्रेड लेने वाला हूं, इसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन कैसे दिया जाता है आइए आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया कि भाई सुनो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको जो भी यूज करना है। मान लो कि मैंने 30 दिन का कैंडल उठा लिया, एक 30 दिन का कैंडल जब मैं आपके सामने लेकर आता हूं तो ये जो सिंगल कैंडल है ना, इसने बताया कि 30 दिन में क्रिप्टो के भाव का भाव जो है वो बढ़ा है या घटा है। एक कैंडल मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अब मैं इस 30 दिन के भाव को यहां से चेंज करके आपके सामने, कि मैंने कहा भाई 30 दिन का मत देखो, आपके सामने मैं दूसरा टाइम फ्रेम दिखाता हूं। एक दिन का मैं आपके सामने टाइम फ्रेम लेकर आता हूं। ये मैं आपके सामने एक दिन का टाइम फ्रेम लेकर आ गया। तो ये जो तमाम कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये बता रही हैं कि एक दिन में, पिछले साल में एक दिन के अंदर या पिछले महीने में एक दिन के अंदर भाव में क्या वेरिएशन आया, डेट वाइज आपको सामने सामने बताए चले जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो सर क्या मैं दिन भर में एक ट्रेड लेने वाला हूं? मैंने कहा ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितनी देर में कौन सा ट्रेड लेते हैं। मेरा काम आपको यह बताना है कि आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड लेंगे, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे, उसका चार्ट आपको देखना होगा। अगर दिन के हिसाब से लेना है तो दिन का ट्रेंड देखना होगा कि दिन में क्या ट्रेंड चला है। मुझे दिन भर में एक ही चार्ट वो लेना है, ट्रेड लेना है, तो मुझे दिन का चार्ट देखना होगा। दिन के चार्ट से मुझे यह समझना होगा कि यहां का सपोर्ट क्या है, यहां का रेजिस्टेंस क्या है। यहां के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि बाजार जब नीचे गिर रहा था तो कहां जाकर के उसे सहारा मिला कि नहीं इससे नीचे नहीं जाना है, अब हमें ऊपर चलना होगा। तो सपोर्ट कहां बना, या फिर जब बाजार ऊपर उठ रहा था तो कहां जाकर उसने अपनी उड़ान को विराम देते हुए कहा कि नहीं 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 इससे ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा रुकना है, तो कहां उसने ऊपर वाला विराम लिया। ये जो दोनों बातें हैं ना, कहां से एंट्री ली और कहां सपोर्ट लिया, ये जो दोनों बातें हैं, इन्हीं बातों को हम और आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम के ऊपर डिस्कस करते हुए चल रहे होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या क्या बताया। जैसे मान लो आपके सामने मैंने यहां पर एक ग्राफ बनता हुआ दिखाया, ये आपको दिखा रहा है कि ये वाली जो जगह है ना, यहां से ये ऊपर उठना शुरू हुआ है, यानी कि यहां एक सपोर्ट बना है। फिर आपको दिखा रहा है कि यहां जाकर के ये वापस नीचे आया है, यानी कि यहां एक रेजिस्टेंस बना है। ऐसे ही अगर आप फॉलो करें तो यूं देखें, आप यूं चलता 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 आपके सामने एक जनरलाइज परसेप्शन सा क्रिएट हो रहा है कि ऑलमोस्ट इस जगह पर ये एक सपोर्ट दे रहा है। ऑलमोस्ट इस लाइन में, इस टाइम जोन में ये अपना एक सपोर्ट दे रहा है। मैं आपको इस टाइम जोन को यहां पर मार्क करके दिखाऊं अगर, तो आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो आप क्या पाएंगे कि एक पोजीशन पर इस तरह से ये सपोर्ट देने चला आ रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि मैं आपके सामने यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर ऑलमोस्ट ये सपोर्ट दे रहा है। एक सपोर्ट जोन का लगभग आपको आइडिया इसके एक दिन के कैंडल पर निकलता हुआ दिख रहा है कि यहां पर लगभग एक सपोर्ट बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने कहूं कि इसके आसपास आप रेजिस्टेंस जोन तलाशिए तो आप क्या देखेंगे ना, तो जिस तरह से आपने यहां पर अभी ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो मार्केट भाव चल रहा था, तो अपन ने क्या देखा कि 96,803 इसका भाव चल रहा है, तो यहां पर ये ले रहा है सपोर्ट
और इसके बाद में इस लेवल पर जाकर के ये ले रहा है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर है। इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बाजार ने अब तक इस जगह को क्रॉस नहीं किया है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इससे नीचे नहीं गया है। अगर मैं एक समय का टाइम फ्रेम लेकर चलूं तो ये एक दिन की कैंडल्स में आइडिया लग रहा है कि इससे नीचे नहीं जा रहा है, और जो बाजार भाव इस समय चल रहा है वो इसका रेजिस्टेंस है, वो इसको ब्रेक करेगा, हम उसको अंदाजे में देखेंगे। अब जब आप और अंदर घुसते हैं तो क्या चेक करते हैं? आप चेक करते हैं कि यार यहां पे ना ये कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब यहां से थोड़ा ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर अप, फिर लो, फिर अप, फिर लो। ये बाजार के अंदर लगातार अपने भाव के अनुसार अप डाउन करते हुए साइडवेज मूव करता चल रहा है। साइडवेज मूव करते करते एक लेवल अप करने के बाद में फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगर हम कुछ समय पहले के रेजिस्टेंस की कहानी डिस्कस करें तो मैंने अभी तो आपको रेजिस्टेंस इस लेवल पर बताया है, लेकिन एक समय तो रेजिस्टेंस यहां भी रहा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस से हल्का सा नीचे आता है, टेस्ट करता है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चल करके इस जगह का अध्ययन करें तो आप क्या पाएंगे? इस चार्ट को देखें तो यहां देखिए, बाजार ने पहले अपने आप को नीचे की तरफ सपोर्ट तक मूव किया, सपोर्ट से ऊपर उठने के लिए आगे चला, सपोर्ट से ऊपर तक उठने के लिए चला, और जब ये ऊपर उठने के लिए चला तो यहां पर पहुंच करके इसने शुरुआती रेजिस्टेंस दिया होगा। फिर रेजिस्टेंस के बाद फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, फिर सपोर्ट तक पहुंचा, फिर उसके बाद में इसने फिर से एक वापसी करी। तो जनरली ऐसा होता है कि जब सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ यात्रा कर रहा होता है, उसके बाद उसे लगता है कि यार अब ऊपर नहीं जा पाएंगे, चलो नीचे आते हैं। ये असल में ट्रेडर की मानसिकता होती है। ट्रेडर की ही तो सोच है जो आपको यहां दिख रही है। वो साइकोलॉजिकली सोचते चल रहा है कि मैं इतने तक जा आया, अब इससे ऊपर नहीं जा पाऊंगा, चलो नीचे ही भाव आएंगे, और वो भाव नीचे आने शुरू हो जाते हैं। फिर नीचे आया, फिर नहीं, कुछ ट्रेडर्स आए कि यार इतना तक तो चला ही गया था और ऊपर जा सकता है। फिर एक नया सपोर्ट के बाद में रेजिस्टेंस, सपोर्ट तो वहीं रह गया, सपोर्ट तो कॉन्फिडेंस दे गया, एक नया रेजिस्टेंस लेवल चला आया। तो जब जब ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के बाद जाकर वापस से रेजिस्टेंस टच किया जाता है तो उसे टेस्ट मॉडल बोला जाता है कि हां यहां पर ट्रेड ने खुद को टेस्ट कर लिया है। सामान्यतया ट्रेड में ऐसी सिचुएशंस ऑब्जर्व की जाती हैं कि एक बार रेजिस्टेंस के बाद वापस सपोर्ट पर आया और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चला गया। तो ये कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं। सामान्यतया जो ट्रेडर होते हैं वो दिन भर में इसी तरह के पैटर्न्स को फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि हां अब इसने रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक किया, अब ये दोबारा ब्रेक करने की तरफ बढ़ रहा है, अब मैं इसमें बाई ऑप्शन ले सकता हूं। फिर इसके बाद में आपने देखा कि इसने एक अपना नया रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर इसके बाद में फिर वापस नीचे आया, सपोर्ट पर आया, फिर से ये रेजिस्टेंस टच नहीं कर पाया, यानी कि टेस्टिंग हो नहीं पाई, रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाया। फिर ये नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन सपोर्ट से नीचे नहीं गया। ये फिर से ट्रेडर के अंदर एक कॉन्फिडेंस दे गया, ट्रेडर में कॉन्फिडेंस दे गया। लंबे समय तक मेरा चार्ट पैटर्न नहीं बनकर आया, मार्केट साइडवेज 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 मूव करता रहा। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि जो पहला मेरा रेजिस्टेंस था, अब वो फिर से उसे ब्रेक करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं एक लंबे टाइम फ्रेम में दिन भर में देख रहा था तो जब मेरा सपोर्ट से नीचे नहीं जा रहा था तब मैं ये सिक्योर कर गया कि आज मार्केट ने 3-4 बार सपोर्ट तक पहुंचकर वापसी करी है, यानी कि मेरा अपने आप को एसएल पता चल चुका है कि मेरा सपोर्ट के अराउंड मैं अपना एसएल रख सकता हूं, क्योंकि इससे नीचे अब जा नहीं रहा है। ऑटोमेटिक मैं फिक्स हूं साइकोलॉजिकली कि हां इसके आसपास मेरा एसएल पुट हो जाएगा। तो मैं अपना टारगेट प्राइस ऑटोमेटिकली ये समझ चुका हूं कि ये रेजिस्टेंस 2 बार ब्रेक कर चुका है, ट्रायल एंड टेस्टेड है। मैं पीछे की तरफ चार्ट में देख करके अपने द्वारा ये कंफर्म कर चुका हूं कि ये यहां तक का रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, तो ये इससे ऊपर जाने के चांसेस रखता है। मार्केट ने खुद ने एक बढ़िया सपोर्ट दिखा दिया तो मुझे उम्मीद बढ़ने लगती है कि ये फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और करने के लिए हमारे सामने एक ऑप्शन आ भी जाता है। मार्केट में जब ये ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, ट्रेडर यहां पर एंट्री लेने लगता है कि ठीक है मार्केट फिर से एक पैटर्न ले रहा है। होता क्या है, देखिए सबके अपने अपने फॉर्मूलेज हैं, हर व्यक्ति का अपना ट्रेडिंग पैटर्न है, उसकी एक ट्रेडिंग साइकी है, वो उसको नियमित रूप से फॉलो करता आता है। उसको लगता है कि मैंने जब जब ये देखा है, मेरी प्रोबेबिलिटी कहती है कि सपोर्ट को टच करके रेजिस्टेंस पर गया, फिर सपोर्ट की तरफ दौड़ा, अगली बार रेजिस्टेंस को तो क्रॉस कर ही देगा। ये उसका पैटर्न है जिसे वो फॉलो करते आ रहा है, उसकी ट्रेड स्कीम है।
अगर वो 50% टाइम भी सही निकलती है, तो जो मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशो की बात बताई थी कि अगर आप 1 का रिस्क लेकर के 2 के रिवार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप सिक्योर रह सकते हैं। आपकी स्कीम अगर काम कर जाए, तो आपको यही बढ़िया से ट्रेड के अंदर लाभ दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने 1 दिन के ही ट्रेड में अलग-अलग प्रकार की स्कीम को एक ही समय पर ट्राई करते चल रहे हैं। आपको पुराने लेक्चर्स मेरे सुनने होंगे, जिसमें हमने आपको पूरी तरह से इंटेलिजेंटली ट्रेड को करने की पूरी तैयारी दी थी कि कैसे आपको अपने दिन को प्लान करना है, आपको कैसे अपना रिस्क प्लान करना है, डे रिस्क प्लान करना है, ट्रेड रिस्क प्लान करना है, वो सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो कुल मिलाकर के चार्ट एनालिसिस करते समय आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीखें। जितनी बार आप ये अभ्यास करेंगे, अपने आप को मार्क करते रहिए। इन टूल्स का उपयोग करिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। इसका लिंक हमने आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क जब करेंगे, फिर हम आपको यहां से आगे ट्रेडिंग स्टाइल्स बताएंगे कि कौन सी ट्रेड स्टाइल आपके लिए यहां पर उपयोगी है। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इस पूरे प्लेटफॉर्म पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में। और अगर आप एक बार कर लेंगे, तो जो आपका अकाउंट नंबर बनकर आएगा, उसके साथ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया है। वहां पर आपके ट्रेड करने पर आ रही असुविधाओं को डायरेक्ट रिजॉल्व भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच।